नमस्कार भाई सारे लोगों को। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मंडे के दिन से आपकी सारी क्लासेस जो रहेंगी वो मैं यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन कर दूंगा। तो ठीक है, आज मंडे है और आज से हम अरिथमेटिक स्टार्ट करते हैं। और अरिथमेटिक में हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा आपका एज। कौन सा रहेगा भैया? एज। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एज में हम कितने टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो आप ध्यान से समझते चलना। मैं 3 टाइप के क्वेश्चन अपन यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला जो अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रेशियो बेस्ड। ऐसे क्वेश्चन जो कि रेशियो के ऊपर आधारित होते हैं, उन क्वेश्चनों को हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेशियो बेस्ड में। ठीक है। सेकेंड जो पढ़ने वाले हैं, सेकेंड वाले जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे एवरेज बेस्ड, मतलब कि एवरेज औसत। तो औसत से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप। थर्ड वाले जो हम पढ़ेंगे, थर्ड में हम पढ़ेंगे हमारे जिसमें बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, या फिर हम कह लेते हैं इनको मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किसके, उससे रेशो बेस्ड से, और हमें रेशो बेस्ड के सारे क्वेश्चन करना है बढ़िया तरीके से। तो अपन समझते हैं पहले कुछ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो बात इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा कि 2 भाई हैं, एक है एक्स और एक है वाई। एक्स की आज जो एज है वो 15 ईयर है और वाई की जो एज है वो कितनी है? 20 ईयर। ठीक है। एक्स कितने साल का है? 15 साल का। वाई है 20 साल का। अब मैं कह रहा हूँ कि 5 वर्ष पहले, 5 ईयर अर्ली, तो 5 वर्ष पहले एक्स कितने साल का होगा? तो आपका जवाब आएगा 10 ईयर का। वाई कितने का होगा? तो आपका जवाब आएगा 15 ईयर का आएगा। ठीक है। और मैंने कहा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद में आपका जवाब क्या आएगा? एक्स कितने का हो जाएगा? 20 ईयर का। वाई कितने का हो जाएगा? 25 ईयर का। क्यों कर रहे हैं हम इसके बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स और वाई की जो एज है उसमें यहाँ पर कितना अंतर है? सर 5 साल का। वर्तमान एज में कितना अंतर है? सर 5 साल का। और यहाँ पर भी अंतर कितना आया? 5 साल का। मतलब बात क्या हुई कि इनकी जो आयु में अंतर होगा वह कब होगा? वह सदैव कैसा होगा? समान होगा। जो इनकी आयु में अंतर 5 साल पहले था वही 5 वर्ष बाद होगा, और वही अंतर हमेशा वर्तमान में होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनकी आयु का जो अंतर होगा वो सदैव कैसा होगा? समान होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम आज 20 साल के हैं, पापा हमारे 40 साल के हैं, तो हम पापा और आपकी एज में अंतर कितना है? 20 वर्ष का। 5 साल बाद आप 25 के हो जाओगे, 5 साल बाद पापा 45 के हो जाएंगे, तो अंतर कितना है आपका? 20 वर्ष का। मतलब आप एज को चाहे आप रिवर्स ले जाओ चाहे आप फॉरवर्ड ले जाओ, जो डिफरेंस बनेगा वो सदैव क्या होगा? समान होगा। अंतर जो होगा वो सदैव समान होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अगर इतना समझ गए तो अपन आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना उस क्वेश्चन को। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति दिए गए हैं आपको, ए और बी, और आपसे बोला है कि ए और बी की जो एज का रेशियो है वो रेशियो दिया गया है आपको 4:5। ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 4:5, और बोला है 5 वर्ष बाद, 5 ईयर लेटर, 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु है उसका अनुपात हो जाएगा कितना? 5:6। और आपसे बोला है कि दोनों की जो वर्तमान आयु है वो ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु कितनी होगी और बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ भी गया होगा और आपको समझ में भी आया होगा करना कैसे है। आप कहोगे सर ए की आयु कितनी है अभी प्रेजेंट में? 4x। बी की आयु कितनी है अभी? 5x। तो आपका बिल्कुल सिंपल सी कहानी, यहाँ से एज बन गई। अब रेशो दिया गया कब का? 5 वर्ष बाद का। तो क्या करेंगे? 4x + 5 अपॉन 5x + 5, और रेशो कितना दिया गया है? 5:6। अब हम क्या करेंगे इसमें? 3 गुणा। तो 6 चौके 24x + 6 पंजे 30 बराबर 5 25x प्लस का 5 25। ट्रांसफ़र करेंगे, 24 को इधर लाएंगे, 25 को इधर लाएंगे, तो x का मान कितना आया? 5। आपसे क्या पूछा है? दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो वर्तमान आयु कितनी है? 4x और 5x। तो मैं क्या करोगे? 4 × का 5 मतलब कि कितनी आई? 20, और 4 × का 5 5 × का 5 कितनी आई? 25। तो ये दोनों की आ गई आपकी एज, और आंसर भी है।
अच्छा ये तो आप सभी को आता होगा और करना भी जानते हैं। अच्छा डिफरेंट चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं इस बार अपन थोड़ा सा अच्छा सा कुछ समझते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझना दोनों चीज़ें। देखो एक तो आपको बोला है इन दोनों की प्रेजेंट एज के बारे में, और एक बोला है 5 ईयर लेटर के बारे में कि 5 साल बाद इतनी होगी। तो मुझे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना कि जो प्रेजेंट एज का रेशो है वो कितना दिया है 4:5। प्रेजेंट एज का रेशो कितना दिया 4:5, और 5 वर्ष बाद का कितना दिया है 5:6। अच्छा ये रेशो कब बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि 5 वर्ष बाद की कहानी। अच्छा इन दोनों के बीच में आयु में अभी मान के चलो कि ए कितने साल का है 4 का, बी कितने का है 5 का, तो दोनों में अंतर कितने का है 1 वर्ष का। 5 वर्ष बाद भी देखोगे तो ये 5 का ये 6 का, दोनों की आयु में अंतर कितना है 1 वर्ष का। बिल्कुल सिंपल सी कहानी। अच्छा इनका जो रेशो बना ये 5 से 6 क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया 5 वर्ष बाद की कहानी ली, तो कितने रेशो का अंतर आया 1 रेशो का। कितने का आया 1 रेशो का, और क्यों आया इस 5 की वजह से, तो 1 रेशो का मान कितना आ गया 5 ईयर आ गया। तो ए की एज कितनी थी आपकी 4, बी की एज कितनी थी 5, तो क्या करेंगे 5 चौके ये आ गया 20 वर्ष का, और ये आ गया 25 वर्ष का। अब यहीं आपसे पूछ लिया था कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी, तो 5 25 और 5 छके 30, दोनों आंसर हो जाते हैं। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से आधारित है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब इसी मेथड से अपन करने वाले हैं, आगे जितने भी सारे क्वेश्चन करेंगे वो इसी मेथड से करेंगे। आपसे बोला है ए और बी की जो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है 9:7, और बोला है 12 वर्ष बाद 12 ईयर लेटर। 12 वर्ष बाद क्या बोला है उन्होंने कहा कि 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो रेशियो है वो कितना हो जाता है 5:3। कितना हो जाता है 5:3। तो अपने को क्या करना है बस सिंपल सा 9:7। ये कौन सी एज है उन दोनों की प्रेजेंट है सर, और 12 ईयर लेटर का क्या मैटर दिया है उन्होंने 5:3। सिंपल सी कहानी। देखिए दोनों में अंतर समान है क्या, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, अंतर दोनों में समान है। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर रेशियो में कितना अंतर आया सर, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना है 3, कितना अंतर आया 7 में से 3 घटाए तो 4 रेशो, और 4 रेशो का मान कितना दिया है 12 वर्ष, तो 12 वर्ष ये तो 4 दिया 12। 1 रेशो का मान कितना आया 3। आपसे पूछा क्या है दोनों की वर्तमान आयु बताओ, तो वर्तमान आयु ये है प्रेजेंट, तो 9 इंटू का 3, 7 इंटू का 3, तो 9 तिया 27 और 7 तिया 21। आंसर है आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, वो भी समझ लेते हैं अपन कि आगे अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। बोला है ए और बी की जो प्रेजेंट एज है उसका जो रेशो दिया गया है वो आपको दिया गया है 11:14। कितना दिया गया है 11:14, और आपसे बोला है कितना 4 वर्ष बाद 4 ईयर लेटर। क्या बोला है 4 ईयर लेटर कितना दिया है रेशो 13:16। 13:16। तो आपसे बोल दिया गया है कि ए की वर्तमान आयु बताओ या बी की वर्तमान आयु बताओ, तो बिल्कुल सिंपल है 11 और 13। देखो पहले डिफरेंस कितना है 3 साल का, यहाँ पर भी कितने का है 3 साल का, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है सर 2 रेशो का, और 2 रेशो में कितना दिया है अपने को 4 वर्ष, तो 2 दूना, तो 1 रेशो का मान कितना आया 2 आया, तो 11 इंटू का 14 इंटू का 2, तो 11 दूना 22 ईयर और 14 दूना 28 ईयर। ये आ गया आंसर, बिल्कुल ख़त्म। आपको वो उतना मैटर नहीं करना पड़ेगा कि ए की मान लो इतनी, बी की मान लो इतनी, ऐसा कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से ये समझ में आ जाएगा। अच्छा अब एक और बात समझ में आ रही होगी कि सर आपने बोला कि प्रेजेंट एज में यहाँ देखा अंतर बिल्कुल समान है, यहाँ भी अंतर दोनों का समान है। अगर मान लो दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर डिफरेंट हुआ तो फिर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी तरीका अपन आगे समझने वाले हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड करते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी, बहुत ध्यान से समझना उसको। क्या है अगला क्वेश्चन देखना। आपसे बोला है क्वेश्चन में कि ए और बी की जो आयु है वर्तमान आयु उसका रेशो दिया है कितना 6:1। कौन सी एज, जो प्रेजेंट एज है उसका रेशो दिया है कितना 6:1, और बोला है 4 ईयर लेटर 4 ईयर लेटर
4 ईयर लेटर, और 4 ईयर लेटर उनका रेशो दिया है कितना 4:1, और आपसे बोला है कि जो B है उसकी आयु कितनी होगी या A की आयु कितनी होगी। तो अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये समझने के लिए। देखिए यहाँ मैंने कहा कि इनका जो डिफरेंस होगा वो सदैव कैसा होगा, समान होगा, लेकिन यहाँ आप मुझे बताओ डिफरेंस समान दिखाई दे रहा है क्या? देखो 6 और 1, डिफरेंट कितने का आया 5 का, यहाँ डिफरेंट कितने का आया 3 का। पॉसिबल है क्या? नहीं। करना क्या? अरे तो बराबर करने में क्या दिक्कत, बराबर तो हम बहुत अच्छे से करते हैं। अरे किसी भी चीज़ को बांटना, रसगुल्ले हम तो बहुत अच्छे से बांटते हैं, तो वैसा का वैसा ही हमें यहाँ भी बांटना है। कैसे? देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है 5 का, यहाँ डिफरेंट कितने का है 3 का, यहाँ 3 का है तो मैंने यहाँ गुणा किया कितने का 3 का। यहाँ डिफरेंट कितने का है 5 का, तो मैंने यहाँ गुणा किया कितने का 5 का। देखो यहाँ 3 का था तो ऊपर गुणा किया, यहाँ 5 का था तो नीचे किया। अब देखिए कर दे गुणा, 6 तिया 18:3, यहाँ 5 चौके रेशो 5। अब ध्यान से समझ लो कितना, दोनों का अंतर कितना है 15 साल, और यहाँ भी दोनों का अंतर कितना है 15 साल, हो गया बराबर। चलो दोनों का अंतर कितना आया 2 रेशो का, और 2 रेशो का मान कितना दिया है सर 4 वर्ष, कितना दिया है 4 वर्ष, तो 1 रेशो का मान कितना आया 2 साल। पूछा क्या है दोनों की वर्तमान आयु, तो ये तो 2 और यहाँ पर भी 2, तो 18 दूना 36 और 3 दूना 6। ए 36 साल का, बी कितने साल का 6 साल का। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन ध्यान से समझना कि जब आंकड़ा बराबर नहीं दिया जाता है तो बराबर हमें किस तरीके से करना है। इन दोनों का अंतर कितना था सर 5, तो 5 यहाँ, इन दोनों का अंतर कितना था तो सर 3, तो 3 का गुणा यहाँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल ईजिली आप कर लेना, ठीक है। और भी अगर कहीं डाउट बचते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करना, तो मैं वहाँ पर आपको सॉल्यूशन बिल्कुल दे दिया करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। एक पिता की आयु है अपने पुत्र की आयु का कितना है 3 गुना, मतलब एक तो फादर है और सन, फादर और सन दोनों का देखते हैं। उन्होंने बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना, तो मतलब पुत्र की आयु 1 होगी तो पिता की आयु कितनी होगी 3 होगी। और ये क्या रेशो कौन सा है प्रेजेंट का, इन दोनों की जो वर्तमान आयु का रेशो दिया गया है वो कितना है इतना दिया गया है। अब बोला है 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 13:5 हो जाएगा। कब? 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा भैया 13:5। अभी वर्तमान में उन दोनों की आयु का अनुपात, यहाँ क्वेश्चन में केवल रेशो बनाना था। क्या बोला था कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, मतलब ये नहीं दिया गया, बोला है पिता पुत्र से तिगुना है आयु में, तो पुत्र 1 होगा तो पिता कितने होंगे 3, तो हमने रेशो बना दिया कि प्रेजेंट में पिता और पुत्र की आयु का रेशो कितना है 3:1, और 4 ईयर लेटर कितना हो जाएगा 13:5। अब हमें हमारा क्वेश्चन खत्म, बस देखना है दोनों में अंतर, यहाँ कितना है 2 का, यहाँ अंतर कितना है, यहाँ तो ज़्यादा अंतर है। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पर अंतर कितने का है 2 का, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 का गुणा। यहाँ पर कितने का अंतर है 8 का, तो यहाँ पर गुणा करेंगे किसका 8 का। तो बस इसी को आगे बढ़ा देते हैं। क्या बना 8 तिया 24, 8 एकम 8, 13 दूना 26 और 5 दूना 10। अब देखो अंतर, यहाँ अंतर 16 का, यहाँ भी अंतर 16 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का। तो 2 रेशो का मान कितना दिया 4 वर्ष, कितना दिया 4 वर्ष, तो 1 रेशो का मान कितना आ गया 2 वर्ष। तो बस इंटू का 2 और इंटू का 2, तो पिता कितने का हो गया 24 दूना और पुत्र कितने का हो गया 16 वर्ष। आपका आंसर, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, वो भी ध्यान से समझना। उन्होंने कहा है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 1:2। 2 भाई हैं ए और बी, और उनकी एज का रेशो दिया है कितना 1:2। अब आगे बोला है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। कब था भैया 5 ईयर एगो, 5 वर्ष पहले क्या था अनुपात, तो था 1:3। और बोला है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु बताओ। प्रेजेंट नहीं पूछी, ये रेशो कौन सा है सर प्रेजेंट का रेशो है। बोला है कि 5 ईयर लेटर जो उनकी एज होगी वो क्या होगी। तो हमें यहीं से कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ अंतर कितने का है
1 का। यहाँ अंतर कितने का है? 2 का। दोनों की आयु में समान अंतर नहीं है। बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेंगे। यहाँ किसका गुणा करेंगे? 2 का। यहाँ किसका गुणा करेंगे? 1 का। अब यहाँ करो या मत करो, दोनों बराबर, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ क्या आ गया? 1:3। अब देखो दोनों में अंतर समान है, अंतर समान है। यहाँ कितना अंतर है? 1 रेशियो का। और 1 रेशियो का मान कितना दिया? 5 साल। तो यहाँ जो पहला वाला भाई ये A कितने साल का हो गया? 5 दूना 10। B कितने का हो गया? 5 चौके 20। ठीक है, लेकिन ये नहीं बोला, बोला 5 ईयर लेटर। ये कौन सी एज है? ये तो एज आ गई सर दोनों की प्रेजेंट, ये तो दोनों की प्रेजेंट है। तो बोला 5 ईयर लेटर, तो 5 वर्ष बाद A कितने का हो जाएगा? 5 वर्ष जोड़ देंगे तो A की एज कितनी हो जाएगी? 15। B की एज कितनी हो जाएगी? 25। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुना थी। तो 3 वर्ष पहले, तो मैं लिख रहा हूँ ना 3 ईयर, 1 सेकेंड रुकना, 3 ईयर एगो है ना। क्या बोला है? पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से 7 गुना थी। तो ये आ गया 7:1। ये तो कौन हो गए? फादर। और ये किसका रेशियो हो गया? सन का। ठीक है, आगे क्या बोला है उनसे? 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना थी। तो कब? 3 ईयर लेटर पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी थी? 4 गुना। तो कितना रेशियो बना? 4:1 बन गया। अब कहानी समझना, अभी यहाँ पर आपको प्रेजेंट एज का रेशियो नहीं दिया गया, तो हम निकाल नहीं सकते क्या? बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हमारा रेशियो हमें पता है, बिल्कुल सिंपल से समझना। यहाँ अंतर कितने का है सर? 6 का। यहाँ अंतर कितने का है? 3 का। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ गुणा किया किसका? 3 का। यहाँ गुणा किया किसका? 6 का। ठीक है, तो 3 और 6 का गुणा शॉर्ट कर दो ना, 1/2 का गुणा कर दो, बात तो वही रहेगी। तो ये कितना आया? 7:1। ये कितना आया? 4 दूना 2 आ गया। अंतर समान। इन दोनों का अंतर कितना आया? 1 रेशियो का। और 1 रेशियो का मान सर 3 साल ये और 3 साल ये, तो कितने आ गए? 1 रेशियो का मान कितना आया? 6 वर्ष। 1 रेशियो का मान कितना आया? 6 वर्ष। यहाँ एक ही 3 वर्ष पहले की निकाल लो या बाद की निकाल लो। अगर पहले की निकालोगे तो 3 साल वर्तमान में जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आ गया? 7 छंगे 42। तो A कितने साल का हो गया? 42 ईयर का। और B कितने का हो गया? तो B हो गया सर, या फिर फादर कितने क्या हो गए? 42 के। और सन कितने का हो गया? 6 वर्ष का। लेकिन कब सर? ये हुआ 3 ईयर एगो, मतलब 3 साल पहले। तो वर्तमान की एज में लाने में 3 साल यहाँ भी जोड़ोगे, 3 साल यहाँ भी जोड़ोगे, तो पिता आ गए 45 ईयर के और पुत्र आ गया कितना? 9 ईयर का। ठीक है, तो बन गया आंसर, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो हुए हमारे किससे? अभी जो अपन ने पढ़े वो रेशो बेस्ड पढ़े। अब अगले क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे किससे? एवरेज बेस्ड। तो एवरेज बेस्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बोला है 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। मतलब मेन प्लस वुमन, इन दोनों की जो औसत आयु थी वो कितनी थी? 23 वर्ष। तो अब आप जानते हो एवरेज, औसत बराबर, पहले तो थोड़ा सा समझ लो, औसत बराबर क्या होता है भैया? तो योग बटे संख्या, ये आपने पढ़ा होगा। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। अब हमें औसत दिया है, योग निकालना है, तो संख्या क्या क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब कितने लोग हैं? 2 लोग, इनटू का क्या कर देंगे? 2। तो 23 दूना 46। मतलब कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की एज को अगर जोड़ दें तो उनकी एज कितनी थी? 46 थी। अब आगे क्या बोला है वो समझना। आगे बोला है कि वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। मतलब अब उनका एक बच्चा भी। वर्तमान में कितने लोग हैं? मेन है, वुमन है और चाइल्ड है। और इन तीनों की जो औसत आयु है वो कितने दी है? 20। तो औसत आयु अगर 20 वर्ष है, पीपल कितने हैं? 3। तो कितना आ गया? 20 तिया 60 ईयर। कितने आ गए? 20 तिया 60 ईयर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगले में क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कि बच्चे की एज क्या होगी। तो अपन डायरेक्ट यही करते थे कि 23 ईयर तो उनका वो है, वो 2 साल ये जोड़ देंगे। लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को लेंदी अपन ने किया। इस क्वेश्चन को और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान से समझना।
बोला है 23 कब थी मेन और वुमन की 5 साल पहले, कब थी 5 साल पहले। और आप जानते हो कि अगर 5 साल पहले जो एज थी 5 साल बाद के लिए हम क्या कर देंगे, उनके एवरेज में 5 वर्ष जोड़ देंगे। अरे 2 पीपल है तो 5 वर्ष जोड़ देंगे। तो यहीं पर अगर आप डायरेक्ट 23 की जगह यहाँ आप इसको 23 में अगर 5 जोड़ के और फिर आप मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो भी आपका आंसर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो 23 और 5 कितना आया 28 इंटू का 2, 28 गुना कितना हो जाएगा 56 ईयर, 56 ईयर हो जाए। तो क्वेश्चन को यहाँ हम लेंदी करते थे हर बार, लेकिन हमें नहीं करना, क्योंकि यहाँ एवरेज जोड़ देंगे, कंडीशन तो वही बनेगी कि सर 5 वर्ष बाद की कहानी है तो एवरेज तो वही आएगा। तो कितना आ गया 28 इंटू 2 बराबर 56। अब है क्या हमें निकालना, मेन से मेन कटा, वुमन से वुमन कटी, बचा क्या, यहाँ से चाइल्ड निकालना। तो 60 में से कितना घटाया भैया 56। तो एज आ गई किसकी, चिल्ड्रन की, कि जो बच्चा है वो कितने साल का है सर 4 वर्ष का। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहीं डाउट बनता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, तो मैं आपके डाउट जो है वो वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। कब थी सर 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले जो 5 सदस्य थे उनकी जो औसत था वो कितना था, तो आपका जवाब आएगा कितना 17 वर्ष। ठीक है, तो 17 वर्ष जब था 3 वर्ष पहले था। शिशु के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु वर्तमान में भी समान है, मतलब जितनी पहले थी उतनी ही औसत आयु अभी भी है। तो आपसे बोला है कि अपने को बताना है कि कंडीशन की पुत्र कितने साल का है, वो कंडीशन है। तो ध्यान से समझो, 5 सदस्यों की कब 3 साल पहले औसत आयु कितनी थी 17, तो 3 साल पहले थी सर, प्लस का 3 जोड़ेंगे कितना आ गया 20, और 20 इंटू का कितने सदस्य 5, तो 20 पंजे 100 आया। अब बोला है फैमिली में अब क्या होगा, एक शिशु के जन्म लेने के बाद अब फैमिली में कितने सदस्य हो गए 6 सदस्य, और औसत आयु कितनी थी जो वर्तमान में थी, वर्तमान में कितनी थी 17, और पीपल कितने हो गए 6, तो 17 छके 102 आ गए। यहाँ कितना था 100, यहाँ कितनी आ गई 102। यहाँ कितने सदस्य थे 5, यहाँ 5 थे, यहाँ 6 थे, छठा कौन चाइल्ड आया सर। तो एक व्यक्ति के आने से डिफरेंस कितने का हुआ 2 वर्ष का, मतलब जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो एज किसकी है चाइल्ड की, कितनी 2 ईयर। यही हमारा क्या है आंसर। आपसे पूछा है कि बच्चे की आयु कितनी है, तो आपने आंसर दे दिया इस तरीके से, कितनी 2 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। अच्छा, मुझे लग रहा होगा क्योंकि अपन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पढ़ रहे हैं, तो अगर कहीं आपको ऐसा कहीं डाउट लगता है तो बिल्कुल आप डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आपको पूरे अभी तो और भी आगे चलनी है ये प्रोसेस, कोरोना कोई अभी ख़त्म तो होना नहीं है। तो बढ़िया फर्स्ट क्लास आराम से मज़े से पढ़ेंगे, जो भी कहीं डाउट होगा वो अपन यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कि एक पति और पत्नी की औसत आयु उनकी शादी के समय 25 वर्ष थी, मतलब मेन प्लस वुमन, इन दोनों की जब इनकी शादी हुई थी तब इनकी जो एवरेज एज थी वो कितनी थी सर 25 ईयर। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझना। जिनकी शादी 7 वर्ष पहले हुई थी, तो सर 7 साल पहले मतलब पति की जो आयु आएगी उसमें भी 7 जुड़ेगा, पत्नी की जो आयु आएगी उसमें भी 7 जुड़ेगा, तो दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो अभी वर्तमान में जो एवरेज बन जाएगा, ये 7 वर्ष पहले का था, वर्तमान में एवरेज कितना आ जाएगा 32 इंटू का 2, मतलब 32 गुना 64 ईयर। ये तो आ गई उन दोनों की एज का योग। मतलब अगर वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ दोनों की एज को जोड़ देंगे तो कितने वर्ष मिलेंगे 64 ईयर मिलेंगे। आगे क्या बोला है, अब परिवार की औसत आयु, एक सेकेंड रुकना, क्वेश्चन जरा मैं देख लूँ है। आगे बोला है अब परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। अब परिवार की औसत आयु कितनी है 22 वर्ष है, और इस 22 वर्ष में क्या कंडीशन दी है जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा भी शामिल है, मतलब मेन है, वुमन है और एक चाइल्ड है। तो कंडीशन ये पीपल कितने हुए सर 3। तो बोला है कि आगे बोला है कि जो शादी के कुछ वर्ष बाद पैदा हुआ है, तो क्वेश्चन में बोला है कि बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। तो सर कंडीशन यहाँ दोनों की आयु का योग कितना था 64 वर्ष,
यहाँ कितने पीपल है 3, तो 22 दिया कितना आ गया 66 ईयर। ठीक है, अब दोनों की आयु में यहाँ पर देखो मेन वुमन, बचा कौन चाइल्ड, चाइल्ड की एज कितनी आ गई 2 ईयर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन पूरे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक सेकंड क्लीन कर देता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है माता पिता और पुत्र की औसत आयु बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माता पिता और बेटे की औसत आयु, मतलब 3 पीपल के बारे में बोला है, मेन है, एक फीमेल है और सन। यही बोला ना क्वेश्चन में, माता पिता और पुत्र की औसत आयु बेटे के विवाह समय, मतलब इसके सन के विवाह के समय कितनी थी 42 वर्ष थी। पहले फैमिली में कितने लोग थे 3, और उन तीनों की औसत आयु कितनी थी 42 वर्ष। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक शिशु का जन्म होता है और शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ये तो क्या है मेल फीमेल और सन। अब बोला क्या है कंडीशन समझो, इन ये 3 पीपल है, तीनों की आयु का अगर योग करोगे तो 4 × 12 और 3 × 6 कितना आ जाएगा 126 ईयर। ठीक है, 126 ईयर। इन तीनों की आयु का जो योग आ जाएगा वो तो कितना आ जाएगा 126 ईयर। लेकिन कंडीशन समझो, कब की बात है ये 6 वर्ष पहले की, और वर्तमान के लिए क्या करोगे तो 42 में 6 जोड़ दोगे, 48 × का 3 मतलब कितना आ गया 8 × 24 4 × 12 144 ईयर। तो ये जो स्टेप है ये आप हमेशा स्किप कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है इसको स्किप करने में। आगे क्या बोला है, अब परिवार में कितने लोग हो गए, मेल है फीमेल है सन है, मतलब मेन उसकी सॉरी मदर फादर सन, उसकी वाइफ और उसका चाइल्ड। और इतने सारे लोगों की जो एज का औसत दिया गया है, एवरेज वो दिया गया है कितना भैया 36। तो कितने लोग हैं मुझे ध्यान से बताओ, तो कितने हैं 5 लोग, तो 36 पंजे कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 और 5 × 15 180। ठीक है, इनका योग कितना आया 180 ईयर। अब आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला वो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियरली समझना पड़ेगा कि इन दोनों में कंडीशन क्या बनेगी। देखो ध्यान से, मेल फीमेल, आपको ना तो वाइफ की एज पता ना चाइल्ड की पता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेल फीमेल और सन की एज पता है क्या कितनी है 144 यहाँ रख सकते हो क्या, तो 144 + 22 प्लस आगे क्वेश्चन में क्या बोला है वो भी समझो। शादी कितने साल पहले हुई थी 6 साल पहले हुई थी, और शादी के 1 साल बाद क्या हुआ बच्चा, शादी 6 साल पहले 1 साल बाद बच्चा, मतलब कितने साल का हो गया बच्चा 5 साल का। लॉजिकली क्वेश्चन पढ़ो आप, बोला शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु कितनी है इतनी है, तो शादी के 6 साल बाद, तो शादी के यदि 6 साल बाद ये कंडीशन होती है और शादी के 1 साल बाद क्या हो जाता है बच्चा, तो बच्चे की एज कितनी हो जाएगी 5, स्वाभाविक सी बात है। तो आपने चिल्ड्रन की एज कितनी रखना है 5 और इनका सम कितना है 180। यहाँ पर जोड़ा कितना आया W प्लस का 149 बराबर का 180, और 149 का ट्रांसफ़र किया तो वाइफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, घटाओगे तो 31 ईयर। बोलिए 31 ईयर। अब यहाँ से क्वेश्चन में हमने पूछा क्या है कि शादी के समय उसकी पत्नी की उम्र क्या थी। तो मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, ये एज कौन सी है सर 6 साल बाद की, शादी के 6 साल बाद की, तो शादी के समय वाइफ कितने वर्ष की होगी, तो 6 वर्ष क्या कर देंगे घटा देंगे, तो वाइफ की एज कितनी आ जाएगी 25 ईयर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रीति का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु का 1 सही 1/4 गुना। इस क्वेश्चन को आपने बहुत किया है RS अग्रवाल में, बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप से रिलेटेड, लेकिन अपन आज बिल्कुल अलग तरीका पढ़ेंगे कि इसको अपन बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं। ध्यान से समझना, बोला क्या है कि आज उस वर्तमान में उसकी विवाह के समय की आयु, वर्तमान में उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का कितना है 1 सही 1/4 गुना।
इस पॉइंट को बिल्कुल नोट करना, 4 एकम 4 और 1 5/4। ये रेशो क्या बना दिया मैंने, ध्यान से समझना। या तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ 5/4 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसको रेशो के रूप में लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन चीज़ समझना क्या है, क्वेश्चन में बोला क्या है वो समझना, ध्यान से समझना कि बोला है। अब अगर मान लो इसको मैं रेशो में रख देता हूँ कि 5:2, तो इसमें से एक एज कौन सी है उसकी, जब उसका विवाह हुआ था, और एक उसके विवाह समय के बाद की। तो बोला क्या है 6 वर्ष बाद। यहाँ दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 रेशो का, और 1 रेशो का डिफरेंस कितने वर्ष में जाएगा, 6 वर्ष में। कितने वर्ष में जाएगा, 6 वर्ष में। मतलब ये एज कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30, और ये एज कितनी हो जाएगी 24। मतलब क्या हुआ क्लियर, कि जब उसकी शादी हुई थी तब उसकी आयु कितनी थी, 24 वर्ष, और आज उसकी आयु कितनी है, 30 वर्ष। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का कितना है, 1/10। कितना है, 1/10। तो पुत्र की आयु क्या है, उसकी माता की वर्तमान आयु का कितना है भैया, 1/10। तो पुत्र कितने साल का है, 3 साल का। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने बहुत लंबा किया लेकिन अब बहुत इजी मिलेगा आपको। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना। बोला है कि आज उसकी आयु उसकी उस समय की आयु का 1 सही 1/4 गुना है। तो मैं इसको 5/4 लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत है क्या। 5/4 मतलब एक आयु पुरानी और एक आयु नहीं, ऐसा होगा। तो 5:4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 5 ये कौन सा, ये 5 उसकी वर्तमान आयु और 4 उसकी पुरानी वाली आयु, 4 उसकी पुरानी आयु। और यहाँ दोनों का अंतर क्या दिया था, 6 वर्ष का। बोला 6 वर्ष पहले, तो 1 रेशो का मान, दोनों का अंतर 1 रेशो, और 1 रेशो का मान कितना आया, 6। तो वहाँ पर कंडीशन लगाई, तो ये कितना, 6 पंजे 30 और 6 चौके 24 साल। तो आपको पुत्र की एज निकालना था, जो कि अपनी माता की आयु का 1/10 था। तो पुत्र आ गया कितने साल का, 3 साल का। बिल्कुल ईजी आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसी के बेस्ड रहेगा, बिल्कुल आसानी से अपन कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है आगे भी, तो ज़रा देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, सुनना क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष बाद बी ए से 5 साल बड़ा होगा। 4 वर्ष बाद बी ए से 5 साल बड़ा होगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बोला क्या है, ए और बी की आयु का जो रेशो दिया गया है, वो रेशो कितना दिया गया है आपको, 3:4, पहली कंडीशन। फिर बोला है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद की कंडीशन है। तो यहाँ से ध्यान से समझो, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है सर, 1 रेशो का। और 1 रेशो का मान कितना दिया है, 4 ईयर। 1 रेशो का मान कितना दिया है, 4 ईयर। आपसे बोला क्या है, आपसे क्वेश्चन में बोला है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, मैं बताता हूँ, दोबारा पढ़ता हूँ क्वेश्चन। बोला है क्वेश्चन में, P और Q की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:4 है। वर्तमान में आयु कितनी उनकी, 3:4 है। बोला 4 वर्ष बाद, तो ध्यान से समझो, जो आयु में अंतर यहाँ पर है, वही अंतर 4 वर्ष बाद भी होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपने यही तो पढ़ा अभी, रेशो बेस्ड में सारा वही पढ़ा कि यहाँ पर जो अंतर है 4 वर्ष बाद भी वही अंतर होगा। और बोला है 4 वर्ष बाद बी ए से 5 वर्ष बड़ा होगा। मतलब इन दोनों की आयु में तो देखेंगे कि 4 वर्ष के कारण, जैसे 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद जो अंतर बनेगा वो कितना बनेगा सर, 1 रेशो का, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर है वही अंतर कहाँ होगा, 4 वर्ष बाद भी होगा। और बोला है कितने वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा हो जाएगा, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष बड़ा, मतलब ये 3 साल का था, ये 4 साल का, वो कितने साल का हो गया, 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ डिफरेंस कितना आया, 1 रेशो का, और 1 रेशो में कितना बढ़ गया, 5 ईयर। तो फिर ए की आयु कितनी आ जाएगी, तो ए कितने का हो जाएगा, 15 का, बी कितने का हो जाएगा, 20 का। और क्वेश्चन में आपसे यही तो बोला कि 4 वर्ष बाद क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा होगा। तो आपने कंडीशन बन रही है, और क्वेश्चन में बोला कि बताइए पी की वर्तमान आयु कितनी है, तो पी की वर्तमान आयु कितनी है, 15 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है 4 वर्ष पूर्व एक पिता और उसके पुत्र की आयु के बीच का अनुपात 19:6 है। कब का है भैया? 4 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 19:6। ठीक है, ये फादर की है और ये सन की है। आगे क्या बोला है? यदि पिता और पुत्र की आयु में 26 वर्ष का अंतर हो। सर इन दोनों की आयु में अंतर कितना हो? 26 वर्ष का। तो पहले तो एक बताओ रेशो में कितना अंतर है? सर 13 रेशो का। और जनरली अंतर कितना दिया? 26 ईयर का। तो 13 दूना कितना आया? 1 रेशो का मान कितना आया? 2। 1 रेशो का मान 2 आया तो 19 दूना कितना हुआ? 38। और ये कितने का हुआ? सन 12 ईयर का। पिता कितने साल के? 38 के। सन कितने साल का? 12 साल का। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल सी कहानी है सर, ये आयु कौन सी है? 4 साल पहले की। वर्तमान आयु पिता की करेंगे तो फादर अपॉन सन करेंगे, तो 38 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा? 42। 12 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा? 16। अब इनका रेशो बना सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल बना सकते हैं। कट रही है क्या संख्याएं? कट रही है तो काट दो। किससे कट रही है? 2 से काट दो। 21 बार, ये 8 बार, तो 21:8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से समझना। बोला है ए बी से 20 वर्ष बड़ा है और ए की आयु बी की आयु का 6 गुना है। सर ए की जो आयु है वो बी की आयु का कितना है? 6 गुना। मतलब दोनों का अनुपात कितना है? 6:1। अब आगे बोला है, क्या बोला था क्वेश्चन में कि ए बी से 20 वर्ष बड़ा है, तो सर इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 20 वर्ष का। और यहाँ कितने का है? 5 रेशो का। 5 रेशो का मान कितना है? 20। तो 5 चौके 20। क्वेश्चन में बोला है इन दोनों की वर्तमान आयु बताओ, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? 6 चौके 24। और ये कितने का हो जाएगा? 4 वर्ष का। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझते हैं। 4 वर्ष बाद ए की आयु और 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात 6:5। मतलब ए की आयु आपकी 4 वर्ष बाद की और बी की आयु आपकी 5 वर्ष पहले की, और दोनों की आयु को मिलाओगे तो उनका रेशियो क्या बनेगा सर? 6:5। फिर आगे क्या बोला? 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, मतलब ए की 4 साल पहले की आयु और बी की 3 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना है? 4:7। तो पूछा है ए की वर्तमान आयु क्या थी? तो पहले तो इसका बेसिक तरीका देखिए, उसके बाद में फिर इसको शॉर्ट तरीके से समझेंगे। तो हमने माना कि ए की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है सर? ए वर्ष। ए वर्तमान में कितने वर्ष का? ए वर्ष का। अब कितने वर्ष बाद की बोल रहा है? तो 4 वर्ष बाद। तो ए की कितने साल बाद की? 4 वर्ष बाद की। फिर क्या बोला? बी की 5 वर्ष पहले की। तो बी कितने साल का है सर? 20 साल का। बी की उम्र कितनी है? 20 वर्ष। और कितने वर्ष पहले? तो 5 वर्ष पहले, तो माइनस का 5। तो ए के 4 वर्ष बाद की आयु और बी के 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना दिया सर? 6:5। यहाँ से कंडीशन 1 बना लोगे आप, इक्वेशन 1 मिल जाएगी। फिर सेकंड में क्या बोला है वो समझो कि 4 वर्ष और बोला गया 4 वर्ष पूर्व ए की आयु। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है सर? ए। और 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? A-4। बी की वर्तमान आयु सर कितनी है? 3। तो 3 बी की वर्तमान आयु कितनी है? बी। तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा बी की आयु? तो बी प्लस का 3। और फिर इनकी आयु का अनुपात क्या बन जाएगा? 4:7। यहाँ से अपन क्या बना लेंगे? इक्वेशन सेकंड। और फिर आप जानते हो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को हम जैसे ही क्लियर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजीली कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। त्रिगुणा करोगे ना, यहाँ से त्रिगुणा इसमें करोगे, यहाँ से इसमें करोगे, यहाँ से इसमें करोगे और यहाँ से इसमें करोगे, 2 इक्वेशन बनेगी और दोनों की दोनों इक्वेशन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब और किस तरीके से करना है तो सिंपल तरीका मैं केवल बता रहा हूँ आपको। हम चलेंगे बाई ऑप्शन। कैसे बाई ऑप्शन? ध्यान से समझो। इन चारों मान में से हमें वैल्यू रखते चलना है, देखते हैं कौन सी सेटिस्फाई करेगी। हमने वैल्यू रखी ए की पहले कितनी? 20। अगर मान लो वर्तमान में ए की आयु कितनी है? 20 वर्ष। और 4 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 24। तो ये 6 से डिवाइड होगी क्या? 4 छंगे बिल्कुल 6 चौके 24 डिवाइड होगी सर, कोई दिक्कत नहीं। 22 रखो, 22 में 4 का भाग दोगे, सॉरी 22 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा? 26। 26 में 6 का भाग जाएगा सर? नहीं जाएगा। फिर क्या है? 24 में 4 जोड़ा कितना है? 28। भाग जाएगा 6 का? नहीं जाएगा सर।
25 में 4 जोड़ोगे 29 पॉसिबल ही नहीं। अच्छा अभी तो आपको बोल रहा है कि हाँ सर ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ भी वेरीफाई कर देते हैं। तो देखो ध्यान से 20 में से कितना घटाया 4, कितना बचा 16, 16 में 4 का भाग जा रहा है सर जा रहा है, तो 4 चौके 16। दोनों कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है अप्लाई हो रही, तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान से अगला क्वेश्चन देखना है, ये अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ नहीं, क्वेश्चन वही है लेकिन कुछ वर्ड चेंज कर दिए गए, आंसर दूसरा आएगा। बोला 5 वर्ष बाद ए की आयु और 3 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात 6:5 है, और 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और 5 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 7:11 है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो करना तो वही तरीका अपना सिंपल, अगर आप बेसिक से भी देखेंगे तो कितने वर्ष बाद सर 5 वर्ष बाद, तो ए की कितने वर्ष बाद की आयु, ए की 5 वर्ष बाद की आयु, बी की कितने वर्ष बाद की आयु सर, तो बी की 3 वर्ष पहले की आयु, और इनका अनुपात कितना दिया 6/5। फिर सेकंड में क्या बोला है कि इनकी आयु का अनुपात क्या बोला, अगली कंडीशन में 4 वर्ष बाद, तो ए की कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, और बी की कितने वर्ष पहले 5 वर्ष बाद है, 4 वर्ष पूर्व सर सॉरी, और बी की 5 वर्ष बाद, और इन दोनों का अनुपात कितना 7:11। तो यहाँ से आप इक्वेशन 1 बना लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1 और 2। अब आप जानते होंगे त्रिय गुणा करेंगे, त्रिय गुणा करने के बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब यहाँ से a और b दोनों की वैल्यू हो जाएगी, और जो भी उन दोनों को काट के और अपन क्या कर लेंगे हमारा आंसर हो जाएगा, इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। बाकी मैंने बताया था कि अपन बाई ऑप्शन भी चलेंगे तो भी अपने को दिक्कत ना आएगी। तो बाई ऑप्शन में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वैल्यू कितनी है सर 20 में कितना जोड़ा 5, 25 हुआ, 25 में 6 का भाग जाएगा सर नहीं जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है सर 24 और 5 कितना हुआ 29 में 6 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। 27 और 5 कितना हुआ सर 32 में 6 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। 25 और 5 कितना हुआ 30 में 6 का भाग जाएगा बिल्कुल जाएगा। अच्छा यहाँ वेरीफाई हुआ तो यहाँ भी करके देख लो, 25 में से 4 घटाया कितना आया 21, 25 में से 4 घटाएंगे 21 में 7 का भाग जाएगा सर बिल्कुल जाएगा 7 21। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि वर्तमान में ए बी और सी की आयु का योग कितना है 185 वर्ष है, बी की आयु ए की आयु का दोगुना है, जबकि सी ए से 17 वर्ष बड़ा है। ए बी और सी की वर्तमान आयु क्या होगी, इसके बारे में बताना है। तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे, या तो बेसिक तरीके से आप इसको समझ लो, या फिर इसको किस तरीके से कर सकते हैं अपन बिल्कुल आपके ऑप्शन से। तो पहले मैं देखता हूँ, ये आपने लिखा ए बी और सी। क्वेश्चन में पहली लाइन क्या बोल रही है, बोल रहा है कि बी की आयु ए की आयु से क्या है दोगुना, मतलब ए की आयु यदि 1 से तो बी की आयु कितनी हो जाएगी 2x। और बोला क्या है, जबकि सी ए से 17 वर्ष बड़ा है, मतलब सी की आयु ए की आयु में 17 वर्ष जोड़ देंगे तो किसकी आयु हो जाएगी सी की। ऑप्शन से कैसा होगा, तो पहले देखो ए और बी दोनों की आयु क्या, पहले तो बोला है दुगना, तो 40 दूना कितना होना चाहिए था 80, यहाँ पर कितना है 86। पॉसिबल है क्या, नहीं, अरे दुगना बोला ना, तो दुगना है नहीं है सर। यहाँ पर 42 दूना 84 बिल्कुल हो सकता है, 40 दूना 80 हो सकता है, 42 दूना कितना होगा 84, यहाँ पर भी नहीं। दो ऑप्शन क्लियर हो गए। अब थर्ड कंडीशन क्या बोला है कि ए की आयु में कितना जोड़ना है 17, यहाँ पर ए की आयु कितनी है 42 साल, 42 में 17 जोड़ोगे कितना आएगा 59 आएगा, मतलब ये लग रहा है। यहाँ पर 40 में 17 जोड़ोगे कितना आएगा 57, यहाँ कितना हो रहा है 65, मतलब ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये तो हमारा बना कौन सा तरीका, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको अपन कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सर इसका बेसिक कैसे होगा, तो आपसे बोला है कि वर्तमान में ए बी सी की आयु का योग कितना है 185 वर्ष, मतलब ए बी और सी तीनों की आयु को जोड़ दो तो क्या होगा 2 और 1 3 और 1 4x, 4x प्लस 17 बराबर कितना दिया भैया 185, 17 का ट्रांसफ़र किया तो 4x बराबर घटा देंगे कितना आ जाएगा 160, कितना आ जाएगा 168, काट दीजिए 4 चौके 4 दूना कितनी आ गई एज x 42, मतलब a कितने साल का 42, b कितने का 42 दूना, ये इस a की एज है। b क्या क्या दिया है आपको 2x, मतलब 42 दूना 84, c की कितनी दी है आपको
x प्लस का 17 मतलब 42 प्लस का 17, तो कितना आ गया आपका 59। तो ये रहा आपका टॉपिक आज का, एज। इसमें अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरीके से हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से सारी चीज़ें समझेंगे, एनालाइज करेंगे और बहुत अच्छे से पूरे के पूरे टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी तो ये अरिथमेटिक का बिल्कुल पहला टॉपिक था। अब हो सका तो अपन अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो रेशो एंड प्रोपर रेशो पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा चलेगा, 2 से 3 दिन क्लास चलेंगी इसकी। बहुत बढ़िया मज़ेदार टॉपिक रहेगा, वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे और वहाँ से जो सीखेंगे तो उसी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें पार्टनरशिप में देखने को मिलेगा और एलिगेशन भी हम उसी के बेस पे करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लॉकडाउन में अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाएँ। और हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।